नमस्कार विद्यार्थियों, एसआरपी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 क्लास 12th के लिए राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं। राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र कुछ जिलों में हो चुका है और कुछ जिलों में होना अभी बाकी है। राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र आप देख रहे हैं। प्रश्न पत्र शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही अपने साथी सहपाठियों के साथ में शेयर करना भी न भूलें। शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। बहुविकल्पी प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य क्यूबा का मिसाइल संकट उत्पन्न हुआ था। वह आपको समय बताना है, 1945 या 1960, 1962 या 1967। दूसरा प्रश्न क्रमांक है, 1917 की रूसी क्रांति के नायक कौन थे। 1917 की रूसी क्रांति के नायक कौन थे? लेनिन, माओ, नेशनल मंडेला या रूसो। चारों ऑप्शनों में से आपको उचित विकल्प चुनना है। तीसरा प्रश्न है, भारत का सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर के किस देश के साथ विवाद रहा है? श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान या पाकिस्तान के साथ। चौथा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? चारों ऑप्शनों में से आपको सुटेबल जो ऑप्शन है वो चुनना है। प्रश्न क्रमांक 5, भारत पाक विभाजन के समय भारत में कुल रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन में से आपको सही उत्तर चुनना है। छठा यही प्रश्न है, भारत के शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? उदारीकरण, आत्मनिर्भरता, नियोजन या सहकारी खेती। अगला प्रश्न है वो रिक्त स्थान से संबंधित है। रिक्त स्थान भरने आपको 7 नंबर क्रमांक। भारत में सन 1977 में बनी गैर कांग्रेस सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री थे? मोरारजी देसाई या वीपी सिंह में से आपको रिक्त स्थान में भरना है। 8वां प्रश्न है, रिक्त स्थान दी हुई है, पार्टी लोकसभा के पहले आम चुनाव में 16 सीटें जीत करके दूसरे स्थान पर रही। एक तो भारतीय जनसंघ पार्टी या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, दोनों में से आपको एक ऑप्शन है वो रिक्त स्थान में भरना है। 9 नंबर प्रश्न है, सन रिक्त स्थान में केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया? 1956 में या 1953 में, दोनों में से आपको एक चुनना है। 10वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध की समय अवधि सन से सन तक थी? 1939 से 45 या 45 से 52 तक। द्वितीय विश्व युद्ध की समय अवधि आपको रिक्त स्थान में भरनी है। 11वां प्रश्न है, सोवियत संघ द्वारा बनाए गए सैन्य संगठन था नाटो या वार्सा पैक्ट। 13वां है, ताशकंद समझौता भारत व रिक्त स्थान के मध्य संपन्न हुआ। ऑप्शन है पाकिस्तान या चीन। ताशकंद समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ? अति लघुतरात्मक प्रश्न नंबर 13 है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देशों के नाम लिखिए। 14वां प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 15वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? और 16वां क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? 17वां है, प्रीवी पर्स से क्या आशय है? और 18वां है, मार्शल योजना से आप क्या समझते हैं? ये अति लघुतरात्मक प्रश्न है। खंड बे लघुतरात्मक प्रश्न है और शब्द सीमा जो है 50 शब्दों के जवाब, 50 शब्दों तक जवाब दीजिए। कोई 5 प्रश्न हल करने हैं। 19वां है, गोर्बाचेव द्वारा सोवियत संघ में सुधार के 2 कारण बताइए। 20वां है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में कोई 3 तर्क दीजिए। 22वां है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के सामने मुख्यतः 2 कौन कौन सी चुनौतियां थी। 22वां है, क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था? नियोजन के शुरुआती दौर में कृषि बेनाम उद्योग का विवाद रहा, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। 24वां क्वेश्चन है, सन 1969 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी में विभाजन क्यों हुआ? अगला है, भारत और पाकिस्तान के मध्य तनावपूर्ण संबंधों के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं? और निबंधात्मक प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हुए आम चुनाव में एक दल प्रभुत्व के प्रमुख कारणों का विवेचन कीजिए। अथवा में हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति के 2 सकारात्मक व नकारात्मक परिणामों का उल्लेख करें। 27वां प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका को विस्तार पूर्वक बताइए। अथवा में है, सोवियत संघ के विघटन के परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों का उल्लेख करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका को स्पष्ट कीजिए।
और अंतिम प्रश्न जो निबंधात्मक प्रश्न है, भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में सन 1967 के वर्ष को अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव क्यों माना जाता है, व्याख्या कीजिए। तो ये राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र है। केवल हमने प्रश्नों को ही आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, उत्तर हमने नहीं बताए हैं। उत्तर आप खुद तैयार करें और उत्तर आपको आने ही चाहिए। जो बहुविकल्पी प्रश्न है या लघुत्तरात्मक प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कंठस्थ आने चाहिए। साथ ही सभी प्रश्न आपके पेपर में आने अनिवार्य नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एक मॉडल पेपर के तहत ये प्रश्न पत्र रहेगा। ज़रूरी नहीं कि आपकी होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा में इसी तरह का प्रश्न पत्र आए। प्रश्न तो चेंज होते रहते हैं, कई प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन आपकी तैयारी के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आगे भी इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। साथ ही पुनः मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद विद्यार्थियों।